मैं हूं महर बिलाल। खिलाफत राशिदा का हमारा सिलसिला जारी है। इससे पहले हमारी एक वीडियो बन चुकी है जो अहद सिद्दीकी से मुतल्लिक थी, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो 2 साल 3 महीने और 10 दिन तक मुहीत दौर खिलाफत है, उसकी बात की थी हमने। आज हम करने जा रहे हैं खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के ऐसे अलमबरदार हैं जिनकी कोई मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। आप बेमिसाल शख्सियत के मालिक थे और बेमिसाल अंदाज़े हुक्मरानी, अंदाज़े खिलाफत आपने अपनाया जिसकी ज़माना कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। आप अशराफ कुरैश में से थे। इब्तदा से ही आपका ख़ानदान कुरैश के अंदर मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था और फ़न अंसाब से वाक़फ़ियत की बिना पर आप कुरैश के नस्ब से वाकिफ़ थे। आपकी कुनियत जो है वो अबू हफ़स है और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फ़ारूक का लक़ब अता फ़रमाया। आप हिजरत नबी से 40 साल पहले पैदा हुए। मिसाली शख्सियत के मालिक थे, ज़हीन, फ़तीन और साहिबुर राय थे। आपकी राय और मशवरे को हर हाल में अहमियत दी जाती थी। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी मोहब्बत, आपकी उनसियत का जो आलम है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर कोई शख्स ज़रा सी भी आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी का लेजा अख्तियार करता तो आप फ़ौरन अपने तलवार निकाल कर खड़े हो जाते और सरकार की तरफ रुजू फरमाते कि हुज़ूर अगर हुक्म हो तो इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये हुब्बे रसूल की कैफियत थी कि ज़रा सी बात पर भी आप सरकार के ख़िलाफ़ अगर बात होती तो आप फ़ौरन जज्बात में आ जाते थे। खौफ खुदा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था। हमेशा रब से डरते थे, परहेज़गारी और कनात करते थे। तो जहाँ एक तरफ बहुत सख्त गिर तबीयत थी, दूसरी तरफ उतनी ही नरम मज़ाज तबीयत पाई थी कि जब भी अल्लाह का मामला आता तो बहुत ज़्यादा डरते थे, खौफ करते थे और ये कहते थे कि काश मेरी माँ ने मुझे जाना ही ना होता, मैं होता ही ना, ताकि आगे हिसाब किताब की कैफियत ना आती। मैं खाक का एक तिनका होता, इस तरह बिल्कुल मिट जाने वाली चीज़ होती, कोई चीज़ में ना होता, ताकि हिसाब किताब की सख्तियों से बच जाता। ये आलम था। सादगी का ये आलम था कि खलीफा वक्त होने के बावजूद भी कोई शाहाना तर्ज ज़िंदगी नहीं अपनाया। बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारी। ऐसे ही चढ़ाई पर सो जाते थे और जब भी कोई गवर्नर या कोई हाकिम मुकर्रर करते उससे भी यही तनबीह फरमाते कि आपने सादा ज़िंदगी गुजारनी है। उनके रेशमी लिबास पहनने पर पाबंदी होती थी, बारीक लिबास पहनने पर पाबंदी होती थी। तो जिस तरह खुद सादा ज़िंदगी गुजारते थे, इसी तरह अपने गवर्नरों और अपने जो हुक्मरान थे उनको भी हिदायत करते थे। बारोब शख्सियत के मालिक थे। किसी मामले में आप मदाखलत या मुसरत कोशी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। इस खातिर इस्लाम इतनी बड़ी सल्तनत तक फैला, करीबन 22,000 मुरब्बा मील तक इस्लाम आपके दौर हुकूमत में फैला और किसी को मजाल नहीं थी कि कोई आपके खिलाफ बात करे। तो ये आपकी सख्त गिर तबीयत की वजह से था। हक गोई और बेबाकी में आप बेमिसाल थे और जब भी किसी मामले पर आप अदल इंसाफ का पैमाना रख कर तोलते तो फिर उसमें बिल्कुल नहीं देखते थे कि सामने वाला कौन है, चाहे वो हक में वक्त हो, चाहे वो एक आम शहरी हो, बराबर का आप इंसाफ करते थे। अमली मसावात का आप बेहतरीन नमूना थे और इस्लामी रियासत के अंदर ज़मियों के जो हकूक़ आपने मुकर्रर किए वो जदीद से जदीद फलाह रियासत भी ऐसा करने में नाकाम रही है। तो सही मानों में जिसे फलाह रियासत कहा जा सकता है वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत थी। वहाँ ज़मियों के लिए भी वज़ाइफ मुकर्रर थे, ज़मियों के लिए भी कानून के अंदर बराबर हकूक़ हासिल थे। और जो शाम के एक काश्तकार ने आकर शिकायत की थी कि एक इस्लामी लश्कर वहाँ से गुजरा है और उसकी फसल तबाह हो गई है, तो आपने फौरी तौर पर बैतुल माल से उसका मुआवजा किया। ये इंसाफ पसंदी थी। इसी तरह से जो गवर्नर था मिस्र का, अमर बिन अब्दुल आस, उसके बेटे ने जो है एक मिस्री को कोड़े मारे थे और ये पिछले सिलेबस में पढ़ चुके हैं। और साथ साथ वो मारता जाता था, साथ कहता था कि हम अक्रमीन के औलाद हैं, यानी हम बड़े लोग हैं। तो उस मिस्री ने जाकर शिकायत लगा दी। तो आपने उनको बुलाया, बाप के सामने बेटे को बुलाया, बिठाया और तब आपने फरमाया कि इनकी माओ ने इन्हें आज़ाद जना, तुमने कब से इन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और साथ आपने उस मिस्री के हाथ में कोड़ा पकड़ाया और फरमाया कि मारो। साथ उसे हुक्म दिया कि मारो और साथ ये भी हुक्म दिया कि मारो अक्रमीन के औलाद को मारो,
कि ये जिन्हें ज़ोम था अपनी बड़ाई का, अपनी सरदारी का, वो कह कह के मारो, ये एहसास दिलाओ कि तुम सरदार नहीं हो, हम सब बराबर हैं जब इंसाफ की नज़र होगी। अगर शुजाअत व बहादुरी की बात की जाए तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बहादुर थे। जब आप इस्लाम लाए तो आपने दूसरे आम मुसलमानों की तरह छुप छुप के इबादत करना गवारा नहीं किया, बल्कि अलल ऐलान बैतुल्लाह के अंदर इबादत शुरू हुई। जब हिजरत मदीना की बारी आई तो सारे सहाबा किराम रातों को और अलग अलग जा रहे थे। जब आपको हुक्म मिला हिजरत का तो आपने अलल ऐलान हिजरत की, 20 लोगों को साथ मिलाया और पूरे काफिले की शक्ल में वहाँ से निकले। और वहाँ से निकलते हुए आपने जो ऐलान फरमाया वो शुजाअत की मिसाल है। आपने फरमाया कि अगर कोई ये चाहता हो कि उसकी माँ उससे महरूम हो जाए, उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे यतीम हो जाएं, तो वो इस वादी के पार मेरे मुकाबले को आए। ये है शुजाअत, दिलेरी। कुरैश के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि कोई उनके सामने जाकर ठहर सके। लेकिन दूसरी साइड पे एहसास ज़िम्मेदारी क्या है कि जब खलीफा वक्त बने तो रियाया की खबरगिरी की खातिर रातों को गलियों में फिरते हैं। कहीं कोई मुश्किल में है, कोई तकलीफ़ में है तो आप उसकी मदद को पहुंचते हैं। और बेमिसाल ऐसी मिसालें आप पढ़ भी चुके, सुनते भी रहते हैं कि जो आप उन रातों के गश्त के अंदर से लोगों से मालूम करते थे और फिर उनका मदावा भी करते थे। मवाख़िज़ नफ्स की ये कैफियत थी कि तकब्बुर और गुरूर को अपने पास भी नहीं भटकने देते थे। ज़रा सा भी कहीं अगर उनको ऐसा एहसास होता कि मन के अंदर कहीं तकब्बुर पैदा हो रहा है तो फ़ौरन उसका हल निकालते, फौरी तौर अपने नफ्स की सरजनश करते ताकि वो गुरूर और तकब्बुर जो है वो उनसे मिट जाए। उनके जो दौर हुकूमत है उसमें कारहाय नुमायाँ इतने ज़्यादा हैं कि जिनको बयान करना इस एक लेक्चर के अंदर मुमकिन नहीं है। तो हम सरसरी तौर पर ही आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से बड़े काम थे जो आपने किए। तो शाह मोइनुद्दीन अहमद नदवी ने तारीख़ खुलफ़ा और इमाम तबरी ने तारीख़ तबरी के अंदर जो है वो 45 ऐसी बातें गिनवाई हैं जो अहद फ़ारूकी के अंदर लागू की गई, इससे पहले जो नहीं थी। सन हिजरी का आगाज़ जो है वो आपके ज़माने में किया गया। बैतुल माल का क़याम, अदालतों का क़याम, फ़ौज की तंजीम साजी, उनके लिए दफ्तरों का क़याम, इस तरह से महकमे माल और उसके बाद जो ये पर्चा नवीसी है, जेल खाने हैं, महकमा पुलिस है, मरदमशुमारी है, नई बस्तियाँ आबाद कराने का जो हुक्म है, नए शहर आबाद करवाना, नई नहरें खुदवा कर आपाशी का निज़ाम बनवाना, इसी तरह से शराबियों को हद मुकर्रर करना और उसके बाद जो फ़ौजी घोड़े हैं उन पर सरकारी निशान लगवाना, मुसाफिर खाओं के लिए सराय बनवाना और उसके बाद फ़िक़्ह के उसूल और इत्तिहाद के उसूल बनवाना। और इसके बाद जो अशार हैं, जो शायरी हो रही थी उसमें औरतों के हवाले से मना करना कि उनकी बात ना की जाए, मसाजिद में रोशनी का इंतज़ाम करना, लावारिस के परवरिश का इंतज़ाम करना, मुअज़्ज़िन और अइम्मा किराम की तनख़्वाहें मुकर्रर करना, मसाजिद में वाज़ का तरीका बयान करना, क़यास का तरीका, कस्टम का महकमा, फ़नी मदरसे, ज़मियों के वज़ाइफ़, मक्का और मदीना के दरमियान सड़क की तामीर, रज़ाकारान की तनख़्वाहें, ये सारे वो मामलात हैं जो आपने किए। इससे पहले ये राज इस तरह से नहीं थे। तो आपने एक मुनज़्ज़म हुकूमत जो है वो कायम की, ऐसी मुनज़्ज़म हुकूमत कि जिसके फार्म पर, जिसके तरीक़ेकार से आज तक हुकूमतें चल रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि शुराई निज़ाम था, क्योंकि इस्लाम जमहूरियत का मज़हब है, हर किसी को आज़ादी देता है। तो आपने भी शूरा का निज़ाम मुस्तहकम किया और मज़बूत मजलिस शूरा थी जो तमाम फ़ैसले करती थी। आपने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो मजलिस शूरा से इजाज़त न ली गई हो। तो आपने मजलिस शूरा को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक मजलिस शूरा ख़ुसूसी होती थी और एक मजलिस शूरा अमूमी होती थी। तो अंसार व मुहाजिरीन के जलीलुल क़द्र सहाबा किराम का एक गिरोह इकट्ठा किया गया जिनसे मखसूस किस्म के मामलात जो हैं, मसलन जो गैर मुल्की सफ़ीर रखे जाते थे या गवर्नर भेजे जाते थे या फ़ौजें भेजी जाती थी, जो बड़े बड़े काम होते थे उनकी मशावरत मजलिस ख़ुसूसी में होती थी। और जो अवाम से मुतल्लिक़ मामलात होते थे वो मजलिस अमूमी में होती थी। दारुल खलीफा मदीना था, तो वहाँ लोगों को इकट्ठा किया जाता था और वो बात उनके सामने कर दी जाती थी। लोगों की जो राय होती थी फिर उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाता था। फ़लाही रियासत की बात अगर की जाए तो आपने बेहतरीन फ़लाही रियासत बनाई। हम पीछे भी इसका जिक्र कर चुके कि फ़लाह व बहबूद जो लोगों की थी वो सबसे मुकद्दम रखी गई। तो एक फ़लाही इस्लामी रियासत जो मिसाली इस्लामी रियासत है वो आपने बनाई। फिर उसके बाद मरकज़ी और जमहूरी हुकूमत जो है वो आपने कायम की। फिर इस्लामी जो रियासत है उसकी तोसी ये बहुत वसी हुई। इस्लाम इतनी तेज़ी के साथ फैला, रियासतें इतनी तेज़ी के साथ फैली, लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए, क्योंकि एक तो आपकी ताकत, आपके फ़हम व फ़रासत,
आपकी फ़ौजें इलाकों को फ़तह करती जा रही थीं, और दूसरी साइड पे आपकी रवादारी, आपकी मसावात, आपकी इंसाफ पसंदी लोगों के दिलों को मुसख्खर करती चली जा रही थी, और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। तो बड़ी तेज़ी के साथ शाम, इराक, जहाँ मुसल्लह तसादम का आगाज़ जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ही हो चुका था। तो आपने पूरी तदब्बर और मनसूबाबंदी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया, और आपको शानदार फ़तह जो है वहाँ से हासिल हुई। इसी तरह से इराक, ईरान, जज़ीरा ख़ोज़िस्तान, अज़रबैजान, ये सारे इलाके जो हैं वो इस्लामी सल्तनत में आ गए। दूसरी तरफ जो है वो शाम, ईरान, उर्दन, मिस्र के इलाके जो हैं वो इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बन गए। शुमाली अफ्रीका के बाद इलाके जो हैं वो भी इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गए। तो इस तरह से करीबन 22,000 मुरब्बा मील तक जो है वो इस्लामी हुकूमत फैल चुकी थी अहद फ़ारूकी में। आपने बैतुल माल का एक मुनज़्ज़म इदारा बनाया। बैतुल माल इस्लाम में पहले से मौजूद था, लेकिन आपने उसको मुनज़्ज़म किया प्रॉपर तरीके से, यानी उसकी लिखत पढ़त, और ये जो मामलात थे, जितनी आमदनी आ रही है, जितनी जमा हो रही है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ खर्च हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलाके फ़तह हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दौलत जो है वो जमा हो रही थी, तो उस सारे का हिसाब किताब रखना और फिर उस सारे को मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल करना, इसका आपने एक महकमा बनाया। इस तरह से अदलिया का एक बाकायदा तौर पर महकमा बनाया गया, जिसके लिए जो अदलिया का था वो दारुल क़ज़ा कहा जाता होता था, यानी वो महकमा बनाया गया जहाँ इंसाफ होता था, जहाँ केस जो है वो जाते थे, और इसमें जो है इनकी तकर्री, माजूली, ये सारे के सारे यानी आज़ाद होते थे। जो भी दारुल क़ज़ा के मुफ्तियान होते थे वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते थे। कोई गवर्नर, कोई हुकाम जो है वो उनकी बात पर नहीं कर सकता था। उनकी तकर्री जो है वो बराह रास्त खलीफा वक्त करता था, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ खलीफा वक्त के सामने जवाबदेह होते थे, बाकी सब लोगों से बालातर थे, और उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा रखी गई थी, ताकि किसी किस्म का उनको लालच या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो ना आ सके। उनके इंतखाब के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जाती थी, और मुत्तकी और पारसा अहले इल्म लोगों को रखा जाता था। तो एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम है अदलिया का, जो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पेश किया। इस तरह से फ़रोग़ इस्लाम के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा वसअत की। अभी हम बात कर चुके हैं कि जब इतने ज़्यादा इलाके फ़तह हो रहे थे, तो ताकत के ज़ोर पे आप फ़तह करते थे, और मोहब्बत के लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत करते थे। तो ज़मीन पर भी उमर फ़ारूक की हुकूमत थी, दिलों पर भी उमर फ़ारूक की हुकूमत थी। तो जो गैर मुस्लिम थे वो आपके हुस्न अखलाक से इस हद तक मुतमईन थे कि वो बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम की तरफ आते थे। सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो मुसलमानों की तरफ मुड़ते थे, और पूरे पूरे लश्कर जो हैं वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते थे, सिर्फ़ आपकी रवादारी, आपकी इंसाफ पसंदी और आपकी मोहब्बत से मुतासर होकर। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने तालीम कुरान के हवाले से बहुत ज़्यादा इक़दामात किए। मुअल्लिमीन और हिफ़ाज़ कराम की बाकायदा जो है वो तनख्वाहें मुकर्रर की, बाकायदा मदरसे बनाए गए, और तालीम कुरान का इंतज़ाम किया गया। मसाजिद के अंदर तालीम कुरान का इंतज़ाम किया गया, यानी जहाँ कहीं मुमकिन था मदरसे बनाकर तालीम का एहतमाम किया गया, और फिर वो लोग जो मुदर्रिसीन थे उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी गई। कुरान पाक के साथ साथ आपने अहादीस मुबारका के ऊपर भी काम किया, और रवायत हदीस में बहुत ज़्यादा एहतियात बरती गई, और आपने सख्ती के साथ जो रावियान हदीस थे उनको ये हुक्म जारी कर रखा था कि अहादीस के मामले में एहतियात करें कि कुरान पाक और अहादीस को आपस में मिला ना दिया जाए। इस तरह से एहतमाम फ़िक़्ह का भी इंतज़ाम किया गया, और इज्तिहाद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ज़्यादा इसको तरक्की मिली। बाकायदा तौर पर लिखे हुए फ़तवे जो हैं और अहकामात जो हैं वो उसको भेजे जाते थे। जो आपके गवर्नर थे, आलिम, फ़ाज़िल और फ़कीह लोगों को गवर्नर रखा जाता था, और बसरा के अंदर जो है वो आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन माकल, और इसी तरह से शाम फ़तह होने के बाद वहाँ पर हज़रत मुआज़ बिन जबल जैसे फ़कीह लोगों को मुकर्रर किया गया। यानी आपने कोशिश की कि जहाँ कहीं भी मुसलमान रियासत हो, वहाँ एक पक्का सच्चा मुसलमान जो है वो गवर्नर होना चाहिए, ताकि वहाँ के फ़ैसले इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो सकें। एक बड़ा काम जो आपने किया वो हरम काबा और मस्जिद नबी की तोसी है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हरम पाक के इर्द-गिर्द जो चारदीवारी थी वो तामीर करवाई। एक उसकी हदबंदी होगी, इससे पहले जो है वो तामीर दीवार नहीं थी, तो वो खुला आम था। आपने तामीर दीवारें बनाकर उसको मखसूस किया, हदबंदी हो गई। इसी तरह से आपने जो मस्जिद नबवी है उसके इर्द-गिर्द की ज़मीनें ख़रीद कर उसकी तोसी की, क्योंकि वहाँ मुसलमानों को तंगी होती थी। और इसके अलावा अपने अहद हुकूमत के अंदर आपने बहुत ज़्यादा मस्जिदें बनवाई। एक रवायत में यहाँ तक आता है कि आपने अपने अहद हुकूमत में 4000 मस्जिदें जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में तामीर करवाईं। इसके अलावा आपने फ़ौजी छावनियाँ तामीर करवाईं, फ़ौजी अस्तबल तामीर करवाए बाकायदा तौर पर। घोड़े जो थे, सरकारी घोड़े, जो जंगी घोड़े थे, उनको रखने के लिए अस्तबल तैयार करवाए गए, उनके साथ चरागाहें रखी गईं।
इसके अलावा मुसाफिर खाने बनवाए गए, जो मुसाफिर आते थे उनको सराएं बनवा के दी गई, मुसाफिर खाने बनवा के दिए गए, फ़ौजी चौकियाँ बनवा के दी गई, हिफाजती चौकियाँ बनवा के दी गई, और इसके अलावा दीवान खाने बनाए गए। मतलब बहुत ज़्यादा तामीराती जो अहद फ़रूकी में हुई। इसी तरह से जो नए मफतूहा इलाके थे वहाँ आपने नए शहर आबाद किए। उसमें चंद मशहूर शहरों के नाम हम बता देते हैं, जिस तरह बसरा, ये शहर जो है वो जंग कादसिया के बाद 14 हिजरी में इराक और अरब की सरहदों पर दजला फुरात के संगम पर जो है वो बसाया गया था। तो ये फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का बसाया हुआ शहर है। इस तरह से कूफा 17 हिजरी में हज़रत उमर के हुक्म से जो है हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत हुज़ैफ़ा ने इराक में दरिया फ़ुरात के मगरबी किनारे पर जो है इस शहर को आबाद किया। इसी तरह से फसात है, ये दरिया नील के किनारे पर बनाया गया। इसी तरह मूसल है, ये इराक व ईरान और मगरब में शाम व फ़लस्तीन के संगम पर बनाया गया। इस तरह हीरा है, फ़तह सिकंदरिया के बाद वहाँ आबाद किया गया। तो बहुत सारे शहर जो हैं वो नए आपने आबाद किए उन जगहों पर जो जुग्राफियाई लिहाज से मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी। जिन जगहों से दुश्मनों का ख़तरा था वहाँ आपने शहर आबाद करवाए मुसलमानों के, ताकि वो आगे की बस्तियाँ जो हैं उससे महफूज हो जाएँ। अस्करी निज़ाम की अगर बात की जाती है तो आपने फ़ौज को एक बाकायदा मुनज़्ज़म इदारा बनवाया, बाकायदा रजिस्टर्ड कायम हुए, वहाँ पर फ़ौजियों के नाम लिखे जाते थे और उनकी तकर्री की तारीख़ लिखी जाती थी, उनके छोड़ के जाने की तारीख़ लिखी जाती थी, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर थीं और बाकायदा उनके ग्रेड भी मुकर्रर थे। तो ये इस्लामी निज़ाम का जो ढांचा था, इसने कैसर और किसरा के महल्लात के अंदर तरतली मचा दी थी, तहलका मचा दिया था। फ़ौज के साथ साथ पुलिस का महकमा भी मौजूद था, जो मकामी सतह पर एहतसाब का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहा था। और इनका ज़्यादा ज़िम्मा जो होता था वो ये होता था कि लोगों के बीच में अमन कायम करें। मसलन कोई शराब कर रहा है तो उसको पकड़ा जाए, तो कोई तिजारत में, कोई नाप तोल में कमी कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, और इस तरह के जो मामलात थे मकामी तौर पर मज़दूरों के हकूक़ हैं उनकी निगहदाश्त करे, यानी उनकी हिफाजत के लिए जो मकामी मामलात थे उसके लिए पुलिस का महकमा तैयार किया गया। इस तरह से बंदोबस्त अराज़ी का महकमा था कि उसका ख्याल रखा गया, और ये आपने ये फैसला हुक्मनामा जारी किया कि जिस ज़मीन पर जो हल चलाएगा वो ज़मीन उसकी होगी, यानी जो मुज़ाहरा सिस्टम था इसको आपने ख़त्म किया। मालकाना हकूक़ दिए गए कि जो शख्स जितनी मेहनत करके ज़मीन काश्त कर सकता है वो उसकी है। इस तरह जो बंजर ज़मीनें पड़ी थीं वो सारी की सारी लोगों ने मेहनत की, आबादकारी की तरफ लेके आए। जहाँ कहीं पानी की किल्लत थी वहाँ आपने नहरों का इंतज़ाम किया और निज़ाम आबपाशी को बहुत बेहतर किया, और बहुत सारी नहरें जो हैं वो आपने खुदवाईं, जिनमें 4 नहरें बहुत मशहूर हैं, नहर अबू मूसा, नहर माकल, नहर अमीरुल मोमिनीन, नहर साद। तो ये बहुत बड़े-बड़े इलाकों की तरफ जाती थी और उन इलाकों को इसने सैराब किया। अब उससे क्योंकि लोगों को ये वहाँ पर हुक्म दिया जा चुका था कि जो शख्स जितनी ज़मीन काश्त कर सकता है वो उसकी मिल्कियत होगी, तो बहुत सारे लोग शौक़ में जो है वहाँ से निकले और उन्होंने ज़मीनों के ऊपर जाकर कब्ज़े किए, उनकी आबादकारी में हिस्सा लिया। इस तरह से आपने सन हिजरी का जो है वो आगाज़ किया। तो बहस व तमहीज़ के बाद मदीना मुनव्वरा, यानी मुसलमानों के पास क्योंकि कैलेंडर इससे पहले मौजूद नहीं था, अब सल्तनत वसी हो रही थी, ख़त व किताबत होते थे, रिकॉर्ड रखना होता था, तो वो मुश्किल आ रही थी। तो उस मुश्किल के हल के लिए आपने क्या किया कि हिजरत मदीना को बुनियाद बनाकर आपने सन हिजरी का आगाज़ किया। अगर हम फतूहात की बात करें तो बहुत सारे इलाके हैं जो आपने फ़तह किए, जिनमें जंग नमाज़क है, ये जापान के जो लश्कर हैं नमाज़क से हुई और ईरानी सरदार मारे गए इसमें, और जो जबान था वो गिरफ़्तार हुआ, लेकिन एक मुसलमान सिपाही ने जो उसे जानता था वो 2 गुलामों के एवज़ उसे रिहा करने का वादा कर लिया। इस तरह से जंग कसकर 634 ईस्वी में हुई। जंग जसर ये 14 हिजरी में हुई। जालिनोस की शिकस्त की खबर सुनकर रुस्तम ने जो है वो मर्दान शाह को भेजा, जिसे बहमन जाज़विया ने कहा जाता था। इस तरह से जंग बोएत, ये जसर की शिकस्त के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरज़ोर तैयारियाँ शुरू कर दी और मसना में फ़ौज जमा की, और अरब के अंसारा ने भी इस मौका पर अरब होने के नाते अजमियों के ख़िलाफ़ तामुन का वादा किया। यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ रही थी, और ये मार्का रमज़ान 13 हिजरी में पेश आया। जंग कादसिया ये बहुत बड़ी जंग थी, 635 ईस्वी में जो है ये लड़ी गई। इसी तरह से बाबुल की फ़तह है, ये ईरानी कादसिया से फ़रार होकर बाबुल पहुँचे थे और वहाँ एक मजबूत किले में पनाह ली हुई थी। मुसलमानों ने उस पर हमला कर कर उसको फ़तह किया। इस तरह मदाइन की जंग जो 16 हिजरी में हुई, मार्का जलूला 637 ईस्वी में हुआ। जज़ीरा और तकरीद की मुहिम जो है ये 637 में हुई। इस तरह से खोजिस्तान ये 638 ईस्वी में हुआ। जंग नहावंद ये 641 ईस्वी में हुई, और दमिश्क जो है वो 635 में फ़तह हुआ। तो बहुत सारी फतूहात हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी जो है वो मार्का आराई में गुजरी। इस तरह से मार्का यरमूक है ये 636 ईस्वी में हुआ। जज़ीरा की फ़तह जो है वो 637 ईस्वी में हुई।
फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस ये भी उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में फ़तह हुए और ये 637 ईस्वी में फ़तह हुए। मिस्र जो है वो 641 ईस्वी में फ़तह हुआ। इस्कंदरिया 641-42 में फ़तह हुआ। तो ये तमामी फतूहात जो हैं वो सिद्दीक़ उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से मंसूब हैं। उन्होंने इसको बढ़ाया और इतनी वसी सल्तनत कायम कर छोड़ी कि जो उसके बाद आने वाले खुलफ़ाए राशिदीन के लिए आसानियाँ पैदा कर गई। दौलत की फरावानी थी और यहीं से फिर एक चीज़ और भी आती है कि इंतशार और मलूकियत, यानी यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर खलीफा वक्त का कंट्रोल था। इसके बाद जो ज़माना आया, जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना था, बेशक उसमें भी फतूहात का सिलसिला जारी रहा, लेकिन उस तेज़ी के साथ नहीं जो अहद फ़ारूकी में था, क्योंकि उस दौर तक अंदरूनी खलफशात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। फिर आके अहद अली रज़ियल्लाहु अन्हु आया, उसमें अंदरूनी इख्तिलाफ़ात इस हद तक शदीद हो चुके थे कि मुसलमान बैरूनी अपने जो फतूहात थी उनको जारी ना रख सके, वो सिलसिला आगे न बढ़ सके। इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जहाँ तक था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना, और आपको एक मस्जिद के अंदर ही दौरान नमाज ही ज़ख्मी किया गया और फिर उसी ज़ख्मों की वजह से ही आप शहीद हो गए और नमाज के वक्त ही ये हुआ। और ये ईरानी साजिश थी, उन्होंने इसको शहीद करवाने के लिए उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु को अपने लोग छोड़े हुए थे, और अबू लोलो नाम का जो है एक मनहूस इंसान, उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है आप ज़रूर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर इनकी PDF फाइल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी ज़्यादा डिटेल के लिए, क्योंकि हमें ये अपनी लेवल तक ही इसको करना है। बहुत ज़्यादा बारीकियों में जाएंगे तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ अपने सिलेबस के मुताबिक ही इसको तैयार करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन रहे और आम सामीन के लिए भी इसके अंदर हिंट्स मौजूद हैं। आप मज़ीद उसके ऊपर रिसर्च करके, किताबों को देख के मज़ीद जहाँ तक आप चाहें इस समंदर के अंदर वो तज़न हो सकते हैं, क्योंकि ये वो हस्ती हैं जिनके तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम है। तो मुख्तसर से लेक्चर तो खैर उस साहब का अहाता नहीं कर सकता, तो जहाँ तक हमसे हो सका, जो हमारे पास दस्तयाब वसाइल थे, वहाँ तक हमने आपको बताने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला हमें सही सही बताने की तौफ़ीक दे। वस्सलाम।